नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज की कक्षा में हम औचित्य संप्रदाय के संदर्भ में प्रश्नोत्तरी एवं उसके महत्व को देखेंगे। औचित्य संप्रदाय क्या है उसको समझेंगे एवं परीक्षा की दृष्टि से इस संप्रदाय से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको भी हम स्पष्ट करते चलेंगे एवं औचित्य संप्रदाय के विषय में पूर्ण प्रतिपुष्टि भी प्राप्त करते चलेंगे। औचित्य ही काव्य के मूल सौंदर्य का रक्षक है। औचित्य के अभाव में सौंदर्य नहीं रहता। काव्य में रस गुण अलंकार सभी का उसी अवस्था में महत्व है जब ये सभी औचित्य के साथ हों। अतः काव्य को पढ़ने व समझने के लिए औचित्य सिद्धांत का ज्ञान आवश्यक है। तो ये औचित्य संप्रदाय क्या है इसको ध्यान रखना चाहिए। औचित्य संप्रदाय उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यम आचार्य क्षेमेंद्र का कथन है। पुनः देख लेते हैं। उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यम ये आचार्य क्षेमेंद्र का कथन है। आगे देख लेते हैं। अनौचित्यादृति नान्यद रसभंगस्य कारणम। पुनः देख लेते हैं। अनौचित्यादृति नान्यद रसभंगस्य कारणम अर्थात अनौचित्य के अतिरिक्त रसभंग का दूसरा कोई कारण नहीं है। पुनः देखते हैं। अर्थात अनौचित्य के अतिरिक्त रसभंग का दूसरा कोई कारण नहीं है। औचित्य विचार चर्चा औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? तो ये ध्यान रखिएगा कि औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? तो ये आचार्य हेमेंद्र का है। क्षेमेंद्र जी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कैसे याद रखेंगे कि औचित्य विचार चर्चा नामक जो ग्रंथ है ये किसका है? तो ये क्षेमेंद्र का है। ये कैसे याद रखेंगे? क्षेमेंद्र अपनी क्षमता से औचित्य अपना चित्त लगाकर विचार चर्चा करते हैं। जो क्षेमेंद्र है वो क्षेमेंद्र अपनी क्षमता से अपने चित्त को लगाते हैं और विचार चर्चा करते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। औचित्य विचार चर्चा जो है क्षेमेंद्र जो है अपना चित्त लगाते हैं और विचार चर्चा करते हैं। हर व्यक्ति वैसे भी अपने चित्त से ही विचार चर्चा करता है। तो औचित्य विचार चर्चा जो है ये क्षेमेंद्र का ग्रंथ है। यह कैसे याद रखेंगे? तो क्षेमेंद्र जो है ये अपना चित्त लगाकर विचार चर्चा करते हैं। तो औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ किसका है? तो आचार्य क्षेमेंद्र का। औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य है आचार्य क्षेमेंद्र। पुनः देख लेते हैं। औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य है आचार्य क्षेमेंद्र। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने अपने नाटक रामाभ्युदय में किया था। यद्यपि यह नाटक उपलब्ध नहीं है पर भोज के श्रृंगार प्रकाश में उसका एक श्लोक उद्धृत मिलता है। पुनः देख लेते हैं। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने अपने नाटक रामाभ्युदय में किया था। यद्यपि यह नाटक उपलब्ध नहीं है पर भोज के श्रृंगार प्रकाश में उसका एक श्लोक उद्धृत मिलता है। उचितं प्राहुराचार्या सदृशं किल यस्य यत् उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते। जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है। बहुत ही उत्तम ये कथन है कि जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है। इसी उचित का
जिसमें भाव हो वह है औचित्य। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र का। पुनः देख लेते हैं। जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है। इसी उचित का जिसमें भाव हो वह औचित्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य क्षेमेंद्र का है। औचित्यस्य चमत्कार कारिणश्चारु चर्वणे रसजीवितभूतस्य विचारः क्रियते अधुना। तो यहाँ पे औचित्य रस का जीवित है अर्थात प्राण है। और ये जीवित से तात्पर्य जीवन, ध्यान रखिएगा, रस का जीवन है। औचित्य रस का जीवन है अर्थात प्राण है और चमत्कारित है। यह कथन किसका है? यह कथन है क्षेमेंद्र का। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे औचित्य को रस का जीवन अर्थात कि प्राण माना गया है और चमत्कारित है। यह कथन किसका है? तो आचार्य क्षेमेंद्र का। हेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कितने हैं? तो क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के 27 भेद हैं। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद 27 हैं। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वाद। तो ये क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद 27 है। इसको हमने देख लिया, पुनः एक बार देख लेते हैं। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वाद। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य हैं आचार्य आनंद वर्धन। पुनः देख लेते हैं। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य हैं आचार्य आनंद वर्धन। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? आचार्य क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? तो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस का प्राण माना है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस का प्राण माना है। औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय किस आलोचक ने कहा है? औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। आगे देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमेंद्र ने अपनी कृति औचित्य विचार चर्चा में औचित्य तत्व को रस सिद्ध काव्य का जीवित या आत्मभूत घोषित कर एक नए सिद्धांत की स्थापना की है जो औचित्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। ये देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। यह कई बार पूछा गया है परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। यहाँ देखिएगा, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम।
यह जो है कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य क्षेमेंद्र का है। औचित्यवाद के संदर्भ में उन्होंने कहा है। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य को ही रस का प्राण मानते हैं। तो ये जो है रस का प्राण जो है औचित्य को कौन मानता है? तो आचार्य क्षेमेंद्र ही औचित्य को रस का प्राण मानते हैं। उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत्। यह जो है उचितस्य च यो भावस्तदौचित्य प्रचक्षते। ये औचित्य विचार चर्चा जो ग्रंथ है यह क्षेमेंद्र का ग्रंथ है और इससे यह लिया गया है। आचार्य क्षेमेंद्र ने अनौचित्य को रसभंग का सबसे बड़ा कारण मानते हुए या यूं कहना चाहिए कि अनौचित्य को ही एकमात्र रसभंग का कारण कहा है। अनौचित्यादृते नान्यद रसभंगस्य कारणम्। यह कथन जो है यह भी कथन किसका है? तो यह भी कथन जो है आचार्य क्षेमेंद्र का है। अर्थात कि अनौचित्य के अतिरिक्त रसभंग का दूसरा कोई कारण नहीं है। क्षेमेंद्र की इस उद्भावना के बीज महर्षि भरत के नाट्य शास्त्र में भी उपलब्ध है। जिन्होंने नाटक में वेशभूषा के समुचित सन्निवेश की बात की है। बाद में औचित्य शब्द का प्रयोग न करते हुए भामह, उद्भट और दंडी इस तत्व की सत्ता प्रकारांतर से मानते जान पड़ते हैं। रुद्रट ने औचित्य शब्द का प्रयोग भी रुद्रट जो है औचित्य शब्द का रुद्रट तो औचित्य शब्द का प्रयोग भी करते हैं, किंतु औचित्य को विशेष महत्व दिया गया है। और इसको कौन देने वाले हैं? तो औचित्य को विशेष महत्व देने वाले ध्वनिकार आनंदवर्धन भी हैं। उनके अनुसार रस दोष का प्रधान कारण औचित्य का अभाव है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रस दोष का प्रधान कारण जो है औचित्य का अभाव है। अतः कवि को काव्य में औचित्य का सदा ध्यान रखना होगा। अलंकार और गुण की योजना जब तक उचित नहीं होगी, काव्य चमत्कारी नहीं हो सकेगा। इस बात को ही क्षेमेंद्र ने अपनी कृति में स्पष्ट घोषित करते हुए कहा था, औचित्य के बिना न अलंकार ही रुचि पैदा करते हैं न ही गुण। वक्रोक्ति जीवित कार कुंतक ने भी काव्य के दो प्रधान गुणों में एक औचित्य माना है, दूसरा है सौभाग्य। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वक्रोक्तिकार कुंतक जी हैं, उनका ग्रंथ है ना वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक जी का, तो उन्होंने भी दो प्रधान गुण माने हैं, जिसमें एक औचित्य को माने हैं, दूसरा सौभाग्य को। वस्तुतः औचित्य कुछ नहीं, कवि के मूल भाव के अनुरूप गुण, अलंकार, रीति, शब्द सस्या, छंद रचना, विभावादि की योजना आदि का समुचित विन्यास है। इस प्रकार औचित्य सिद्धांत काव्य की समग्रता को ध्यान में रखकर स्थापित उद्भावना है। कहा भी जाता है कि ध्वनि रस काव्यार्थानुमिति, गुण, अलंकार, रीति तथा वक्रोक्ति सभी वस्तुतः औचित्य का ही धावन करते हैं। कथ्य तथा शिल्प दोनों परस्पर समानुरूप होने चाहिए। उसी तरह काव्य के विभिन्न अवयवों में भी औचित्य का ध्यान रखना कवि के लिए आवश्यक है। क्षेमेंद्र ने इस तत्व को काव्य की आत्मा घोषित कर इसके 27 भेद माने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा जो ये औचित्य है इसको जो है काव्य की आत्मा घोषित करके आचार्य क्षेमेंद्र ने इसके कितने भेद माने हैं? तो 27 भेद माने हैं। इसको हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण
उपसर्ग निपात काल देश कुल व्रत तत्व सत्व अभिप्राय स्वभाव सार संग्रह प्रतिभा अवस्था विचार नाम तथा आशीर्वाद। इस तालिका से स्पष्ट है कि औचित्य सिद्धांत काव्य के बहिरंग तथा अंतरंग दोनों को ध्यान में रखकर प्रतिष्ठापित समीक्षा विधि। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इसी के साथ दोस्तों जो ये औचित्य विचार है हमारा यह यहीं समाप्त होता है। आप सभी लोग ऐसे ही काव्य शास्त्र से जुड़े हुए एवं साहित्य के अनेक जितने भी विधाएं हैं उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को पाने के लिए मेरे चैनल से आप सभी लोग जुड़े रहिए दोस्तों। और आज की कक्षा में हमने औचित्य संप्रदाय को समझा, उसके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने देखा, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को भी हमने देखा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे दोस्तों नए प्रकरण एवं नए ज्ञान के साथ।